नमस्कार। न्यूज़ उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 7 जुलाई, दिन बुधवार। मैं आशीष और ये हैं आज के मुख्य समाचार। मोदी कैबिनेट का हुआ विस्तार, 43 सांसदों ने ली शपथ, यूपी से बनाए गए 7 मंत्री। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार का हुआ अंतिम संस्कार। रवि किशन बोले, मेरे परिवार के थे बहुत करीब। बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं मेरा परिवार उनके बहुत करीब था, उनके परिवार के सायरा जी। बाबा रामदेव का एलोपैथी पर फिर हमला, कहा ड्रग माफियाओं द्वारा तैयार सिलेबस पढ़ रहे हैं डॉक्टर। जब अविवेक के कारण से उनको पता नहीं, उनको सिलेबस पढ़ाया जाता है वो पूरी ड्रग इंडस्ट्री के द्वारा, ड्रग माफियाओं के द्वारा, कॉर्पोरेट माफियाओं के द्वारा बनाया हुआ सिलेबस है। अनुप्रिया पटेल के मोदी कैबिनेट में शामिल करने पर भड़के संजय निषाद, बेटे के लिए मांगा मंत्री पद। अनुप्रिया पटेल जी को जगह मिल सकती है तो 160 सीट प्रभावित करने वाले जो है निषाद बाबू है, सीटें हैं और उनको देखते हुए मंत्रिमंडल में जगह देना उन्हें चाहिए। बाराबंकी में 100 से ज्यादा बंदरों की मौत, जहर देकर मारने की आशंका। ये थे मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैबिनेट का विस्तार किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला कैबिनेट विस्तार हुआ है। आज कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ली है। केंद्रीय कैबिनेट में उत्तर प्रदेश को खास तवज्जो मिली है। इसके पीछे की वजह राज्य में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं प्रिया। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने इसके लिए काफ़ी पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में भी सबसे ज़्यादा जोर यूपी पर रहा है। यूपी से 7 मंत्री बनाए गए हैं। ये 7 नाम हैं: मिर्ज़ापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल, खीरी से सांसद अजय कुमार मिश्रा, राज्यसभा सांसद BL वर्मा, मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर, आगरा से सांसद SP सिंह बघेल, महाराजगंज सांसद पंकज चौधरी और जालौन से सांसद भानु प्रताप वर्मा। मोदी सरकार के इस कैबिनेट विस्तार के जरिए उत्तर प्रदेश में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश देखी जा सकती है। फोकस गैर यादव OBC वोट बैंक पर है, जिसको साथ कर बीजेपी ने 2017 में यूपी में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। 98 साल की उम्र में ट्रेजेडी किंग ने अंतिम सांस ली। उनके जाने से हिंदी सिनेमा के एक युग का अंत हो गया। दिलीप कुमार को मुंबई के जुहू कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। दिलीप साहब को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सायरा बानो ने नम आंखों से दिलीप कुमार को कब्रिस्तान जाकर अंतिम विदाई दी। वहीं गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने इसे निजी क्षति बताया है। आज एक संस्था का अंत हो गया, एक युग, सिनेमा का एक युग खत्म हो गया। मुझे नहीं लगता कि अब दिलीप साहब जैसा कोई कलाकार हिंदी सिनेमा में, हिंदुस्तान में जन्म लेगा। हम सब लोग उनके मुरीद थे। मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि उन्होंने एक फिल्म हमारे साथ प्रोड्यूस की थी आखिरी समय में, और मैं बहुत ज्यादा वक्त उनके साथ बिताया। बहुत सारी यादें उनके साथ रही। फिल्म का नाम था तो बंजा सजनवा। हमारी आउटडोर शूटिंग पर भी आया और मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मैं उनके घर अक्सर आया जाया करता था। और बहुत सारी चीजें उन्होंने सिनेमा को लेके, एक्टिंग की बारीकियों को लेके हमेशा मुझसे डिस्कस की। इनफैक्ट इवन परिवार को लेके भी, कि कैसे एक कलाकार को, परिवार को, फैमिली को, पत्नी को, बच्चों को लेके चलना चाहिए। कैसे एक आप हीरो होते हैं तो कैसे आप समाज को भी एक एग्जाम्पल देते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें, ये मेरे लिए बहुत आज ये पर्सनल लॉस है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरा परिवार उनके बहुत करीब था, उनके परिवार के सायरा जी। इससे मैं आई कैन इमेजिन कि आज वो बहुत दुखी हुई, क्योंकि सायरा जी ने उनको बहुत बच्चों की तरह उनका ख्याल रखा। अभी तक एक मैं समझ रहा हूँ कि एक उम्र हो गई, लेकिन जाना तो एक बड़े कलाकार का खलता ही है सबको। और दिलीप साहब जैसे कलाकार बहुत कम हैं। मैंने नहीं देखा है
कि इतने बड़े लंबे अरसे की करियर में, इतनी बड़ी जिंदगी में खाली 65 फिल्में करना, उसमें 3-4 फिल्में गेस्ट अपीयरेंस के रूप में करना, बहुत सारी चीज़ें, अनगिनत भाषाओं का ज्ञान था उनको। तो उनके फर्स्ट फ्लोर उनके बंगलों में मैंने देखा था, लाखों किताबें रखी थी, पढ़ते बहुत थे और हमेशा कहते थे कि रवि बाबू कहते थे कि रवि बाबू पढ़ोगे तो एक बहुत अच्छे काबिल इंसान तो बनोगे, लेकिन आप एक गंभीर कलाकार भी बनोगे। जिंदगी की बारीकियां, जो भी किरदार आपको मिलेंगे तो उसको जीने में आपको आसानी होगी, क्योंकि आपने उसको पढ़ा है, आपने उसको जिया है, आपने उसको समझा है। तो ये ऐसे एक लेजेंडरी, आज उनका जाना हम सब के लिए आज एक ब्लैक डे है। एक संस्था का चला जाना, एक इंस्टीट्यूशन का खत्म हो जाना, एक बहुत बड़े एक्टिंग लेजेंडरी अध्याय का खत्म हो जाना। मुझे याद है कि उनके पारिवारिक डॉक्टर ने उनसे एक बार एक किस्सा हमसे बता रहे थे कि मैं इतना खो जाता था एक्टिंग में कि मेरे पर्सनल डॉक्टर ने मुझे कहा था कि दिलीप साहब, देवदास वगैरह के दौरान की बात थी कि आप डिप्रेशन मोड में चले गए और आपके लिए बहुत दिक्कत होगी वापस आने के लिए, तो आप कुछ खुशनुमा फिल्में करें, कुछ लाइटर फिल्में करें। तब उन्होंने गंगा जमुना और बैराग और सारी फिल्मों का शुरुआत की और फिर दिलीप साहब को हम लोगों ने एक नए रूप में देखा। सो ऐसे लेजेंड, ऐसे ट्रेजेडी किंग, मैं तो कहूँगा कंप्लीट एक्टर। तो अगर वो देवदास भी करते हैं तो आप बैराग फिल्म के किरदार को याद करें, गंगा जमुना को याद करें। भोजपुरी भाषा उनको बहुत पसंद है, इनफैक्ट अवधि बहुत अच्छी बोलते थे। और गंगा जमुना में भी आपने देखा होगा, बैराग में भी देखा होगा, अवधि बहुत अच्छी बोलते थे और इसीलिए उन्होंने भोजपुरी फिल्म बनाई थी। ये बात बहुत कम लोगों को पता है और बहुत ज़्यादा समय मैंने बिताया। मैं उनको बहुत मिस करूँगा। महादेव से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे। और कलाकार कभी मरता नहीं, कलाकार सिर्फ देह छोड़ता है, अपना शरीर छोड़ता है। दिलीप साहब हजारों साल तक, जब तक सिनेमा के लवर्स रहेंगे, दिलीप साहब हमेशा याद आएंगे। दिलीप कुमार के निधन के बाद से ही टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी। सोशल मीडिया पर दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि दी जा रही है। दिलीप कुमार के अंतिम दर्शन करने कई सेलेब्स पहुंचे थे। इलाज की देशी पद्धति और एलोपैथी को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। योग गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथिक इलाज और डॉक्टरों को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने डॉक्टरों का नाम लिए बगैर कहा कि उन्हें जो सिलेबस पढ़ाया जाता है वो ड्रग माफियाओं द्वारा तैयार किया होता है। मेरी तरफ ऐसे घुर्राते थे, ये कैसे कह दिया? मैंने कहा तुम सारी दुनिया में समझ झूठ, चाहे 2 व्यक्ति बोले, चाहे 100 करोड़ लोग झूठ बोले, महर्षि दयानंद कहते हैं सत्य जो एक व्यक्ति बोल रहा हो वह मान्य होता है, वह सिद्धांत होता है। लाखों करोड़ों झूठ बोले, जब अभिवेक के कारण से झूठ बोले, उनको पता नहीं, उनको जो उनको सिलेबस पढ़ाया जाता है वो पूरी ड्रग इंडस्ट्री के द्वारा, ड्रग माफियाओं के द्वारा, कॉर्पोरेट माफियाओं के द्वारा बनाया हुआ सिलेबस है। उनको जो रिसर्च पेपर पढ़ाए जाते हैं, जिनको वो बोलते हैं कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, ये पूरा का पूरा ड्रग इंडस्ट्री का सिलेबस है। तो उसमें हम ये सोचते कि अल्टीमेट है। अरे तो यहाँ इस मौजेनगर में अब बड़ी बात ये होगी, जैसे पूज्य आचार्य जी बोले थे हरिद्वार में तो जगह मिल नहीं रही लोगों को, अब कैसे उपचार होगा? नहीं, अब करीब 50 लोगों की तो आवासीय व्यवस्था और करीब 250 से 500 लोगों की ओपीडी की व्यवस्था। और ओपीडी में खाली दवाई लेना नहीं, यहाँ आकर के लोग जलनेटी, सूत्रलेटी। स्वामी रामदेव ने इससे पहले कहा था कि एलोपैथिक दवाएं खाने से लाखों लोगों की मौत हुई है। उन्होंने एलोपैथी को स्टूपिड और दिवालिया साइंस भी कहा था और इस बयान के बाद आईएमए ने कड़ी आपत्ति जताई थी। आज मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ है। इसमें 43 नए चेहरों को शामिल किया गया, जिसमें से 7 मंत्री यूपी के हैं। 7 मंत्रियों में अपना दल की अनुप्रिया पटेल भी शामिल हैं। अनुप्रिया पटेल के कैबिनेट में शामिल होने से निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद खफा हो गए, जिसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी कर अपने बेटे के लिए मंत्री पद मांगा है। को लेना है कि क्या करना, किसे रखना, किसे नहीं रखना। लेकिन जरूर बताऊंगा 2018 में गोरखपुर में प्रवीण निषाद ने योगी जी को हराया था। एक उनकी लोकप्रियता को देखते हुए 2000 हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आए।
2019 में 40 सीटें जीते और एक खराब सीट थी संत कबीर से जीत की जाए। मैं जेपी नड्डा जी से बात की सबसे 160 सीट मथुरा बाउल है। इसको प्रभाव देखते हुए अगर अनुप्रिया पटेल जी को जगह मिल सकती है तो 160 सीट प्रभावित करने वाले जो है निसार बाउल है सीटें हैं और उनको देखते हुए मंत्रिमंडल में जगह देना उन्हें चाहिए। रही बात ये सब बातें अगर करा चुका हूँ नड्डा साहब और निसार जी से कि भाई निसार वैसे ही धीरे धीरे कट रहा है आपसे, तो अगर उन्हें अगर जगह देते हैं तो शायद निसार फिर से पुनः आपसे जुड़ने के लिए तैयार हो जाए। बाकी हमारे जो मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं आरक्षण का, हमारे मुकदमे वापस होने चाहिए और जो पिछली सरकारों ने हमारी ज़मीन छीनी है वो वापस होना चाहिए। बाकी जो है जगह मिलेगा ये नेतृत्व को तय करना है, विशेषाधिकार प्रधानमंत्री को अपने टीम में रखते हैं। ये जो फोन आ रहे हैं आया कि नहीं आया, ये मुझसे बेहतर भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहिए लोगों को कि वो किसको रख रहे हैं किसे नहीं रख रहे हैं। बस केवल अपील मेरा ही है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में एक लेटर भेज दिया उसी तरीके से लेटर जल्दी भेज दें। उत्तर प्रदेश में मझवार जाति में जातियों का समूह है और जल्दी से निसार समाज गौरवान्वित हो सके। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था उनके वादे के मुताबिक उनके ऊपर जो आरोप लग रहा है कि भाई वीडियो वायरल हो रहे हैं योगी जी के, बाकी सब हो रहे हैं कि भाई 10% उन्होंने ले लिया, जो लिखा हुआ है मझवार संविधान में वो नहीं दे रहा है कि निशान में क्या गलती है। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो कहती है जरूर करती है, लेकिन अब मैसेज चला गया निशानों जो कहती नहीं करती, तो इसे तुरंत कर देना चाहिए। और बाकी तो उन्हें देखना है कि कहाँ कहाँ क्या करते हैं। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने 2019 में लोकसभा चुनाव में यूपी के मिर्जापुर से चुनाव जीता है। वो 2014 में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं। बाराबंकी में 100 से ज्यादा बंदरों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। इतनी बड़ी संख्या में बंदरों के मरने की सूचना पुलिस और वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने बंदरों को जहर देने की बात कही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं शीतल। ये मामला बाराबंकी जिले के दरियाबाद थाना में स्थित सेमोर गांव का है, जहां के जंगल और आम के बाग में करीब 100 से ज्यादा बंदरों के शव दिखाई दिए। गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी। सूचना पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां टीम ने दावा किया कि उसे करीब आधा दर्जन शव भी मिले। बंदरों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए पशु अस्पताल दरियाबाद भेजा गया। सूचना पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां टीम ने दावा किया कि उसे करीब आधा दर्जन शव भी मिले। बंदरों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए पशु अस्पताल दरियाबाद भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद विसरा को सुरक्षित रखा गया। विसरा को IBIRI मथुरा भिजवाकर फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी, जिससे पता चल सके कि क्या इन बंदरों को किसी ने जहर दिया है या फिर गर्मी में पानी की कमी से इनकी मौत हुई है। हर रोज की तरह एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं पहचानो कौन का सेगमेंट। इसमें हम आपको सुनाते हैं एक आवाज। वो आवाज एक राजनेता की है या अभिनेता की, आपको वो पहचान कर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना होता है। तो सुनिए आज की आवाज और सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। पॉपुलर फिल्म्स जो होती हैं उनका लॉजिक ही होता है यार, ये पॉपुलर ब्लॉकबस्टर इन योर फेस मसाला फिल्म है। इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।